हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 13। क्या है चैप्टर नंबर 13? इट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? निश्चयक। निश्चयक क्या है? अब हमारा जो हमारे निश्चयक होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है, आइए साथ में समझते हैं इस चैप्टर में। Definition. Articles describe whether a noun is indefinite or definite. अब ये डेफिनेट इनडेफिनेट को समझना है आज। निश्चयक संज्ञा की अनिश्चितता या निश्चितता का वर्णन करते हैं कि कोई चीज अनिश्चित है या निश्चित है। उसका जो हमें वर्णन करके बताए उसे हम बोलते हैं निश्चयक संज्ञा। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। अब इन्हें पढ़ते हैं वाक्यों को और डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है डेफिनेट और क्या होता है इनडेफिनेट। ठीक है, ही हैज अ काउ, उसके पास एक काउ है। ही इट इज एन एंट, एन एंट यानी एक एंट है। देयर ही इज ऑन द ट्री, वो कहाँ है? वो पेड़ पर है। ठीक है, आर्टिकल्स निश्चयक दो प्रकार के होते हैं, जैसे इनडेफिनेट अनिश्चित निश्चयक ए या एन, डेफिनेट निश्चयक निश्चित निश्चयक द। क्या समझ आया इससे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स अनिश्चित निश्चयक ए तथा एन का अर्थ होता है एक। इनका क्या अर्थ होता है? एक। अनिश्चित निश्चयक ए एंड एन का प्रयोग अनिश्चित संज्ञाओं के साथ किया जाता है। जो अनिश्चित संज्ञा है उनके साथ ए और एन का यूज किया जाता है। आ का प्रयोग जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो सिंगुलर है यानी एक वचन में है और काउंटेबल है, हम उसे गिन सकते हैं, उसको दिखाने के लिए किया जाता है। कॉन्सोनेंट से आरंभ आरंभ हो उनसे पूर्व ए का प्रयोग करते हैं। जो शब्द आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, ये तो हमें याद है, उनके साथ क्या यूज होता है? ए यूज होता है। और ए जो है, ए आर्टिकल आपका ये दिखाता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अ टेबल, अ गर्ल, अ बुक, अ मैप। क्या बोला यहाँ पे? एक टेबल, एक लड़की, एक बुक और एक मैप। मैप यानी नक्शा। अ टेलीविजन, अ बास्केट, अ मैंगो, अ ट्री, अ मंकी, अ बॉय, अ रेडियो, अ स्टूडेंट। ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। आप भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल सोचिए। शब्द यूनिफॉर्म स्वर वोवल यू से शुरू होता है, लेकिन इसके ध्वनि व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, अतः इसके साथ ए का प्रयोग होता है। जो यूनिफॉर्म शब्द है वो शुरू तो वोवल से होता है, यू, ए ई आई ओ यू वाला हमारा वोवल यानी यू, बट इसके साथ यूज क्या होता है? ए यूज होता है, क्योंकि इसकी जो ध्वनि होती है वो कॉन्सोनेंट वाली होती है। ठीक है, अब एन का प्रयोग देखते हैं। एन का प्रयोग समझने के लिए एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए ई आई ओ यू से आरंभ हो तो तथा ध्वनि भी स्वर की दे उसके पूर्व। अब ध्वनि भी आपके पास स्वर की ही आनी चाहिए। अगर व्यंजन की ध्वनि आएगी तो ए यूज होगा, उससे पूर्व एन का प्रयोग होता है। क्या? एन ओल्ड मैन, एन ऑनेस्ट, an old man, an elephant, an ox, an honest। अब जो honest है उसमें जो h है वो तो हमारा वोवल नहीं है, बट इसका जो स्वर है जिसे हम बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। ओ से सुनाई देता है। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यू तो हमारा कॉन्सोनेंट सॉरी वोवल ही है। अब एन आर भी एच से शुरू हो रहा है, पर जब हम इसे बोलते हैं, एक घंटा जब हम बोलते हैं इंग्लिश में एन आर, हम लोगों का जो स्टार्ट हो रहा है वो ओ के साउंड से होता है। हम लोग आर को हमेशा हॉर नहीं बोलते ना, हॉर बोलते तो अलग बात होती है। एन आई, एन ऑरेंज, एन एप्पल। ओके, ध्यान दीजिए, शब्द ऑनेस्ट तथा
ऑनर कॉन्सोनेंट से आरंभ होते हैं, है ना। ये हो तो स्टार्ट किस तरह है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसकी जो ध्वनि है वो वोवेल से शुरू होती है। जब हम इसे बोलते हैं तो हम स्टार्ट ओ से करते हैं, ऑनेस्ट, ऑनर, है ना। तो बोलते समय एच बोला नहीं जाता, अतः इन शब्दों के साथ एन का प्रयोग होता है। इसीलिए अगर जब आपको एच सुनाई नहीं दे रहा, इसीलिए हम एन से यूज करते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल देखते हैं। निश्चित निश्चयक द का प्रयोग निश्चित संज्ञा से पहले किया जाता है। जो निश्चित संज्ञा होगी उससे पहले। द का हिंदी में अर्थ होता है वह। द का क्या अर्थ होता है, वह। किंतु हिंदी अनुवाद करते समय इसे बोला नहीं जाता। जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो नहीं बोला जाता। द का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के प्रकार के नाउन से पूर्व निम्न दशाओं में किया जाता है। अब जो दा का प्रयोग है हम देखते हैं कैसे होता है। पहले से उल्लिखित संज्ञा के साथ, पहले से जो संज्ञा लिखी हुई है आपके पास उसके साथ, दिस इज अ बॉय, ये संज्ञा हो गई हमारी बॉय। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या किया, इसके साथ आर्टिकल जोड़ दिया। द बॉय इज इंटेलिजेंट, लड़का इंटेलिजेंट है यानी समझदार है। पहले से ज्ञात संज्ञा के साथ, पहले से जो संज्ञा में ज्ञात होती है, जैसे द डॉक्टर इज द गॉड फॉर द पेशेंट, इससे हमें पहले से ही पता होता है कि डॉक्टर है, पेशेंट है, तो ये हमें पहले से ही ज्ञात हुई थी, इसीलिए इनके साथ दा यूज हुआ। ऐसी संज्ञा के साथ जो पूर्ण वर्ण या प्रकार को प्रस्तुत करती हो, जो क्या करे, पूर्व वर्ग या प्रकार, पूरे वर्ग को या किसी प्रकार को आपको दिखाए, प्रस्तुत करे। जैसे द लायन पूरी कम्युनिटी ऑफ लायंस को प्रस्तुत कर रही है। इज द किंग, किंग यानी राजा, ऑफ द फॉरेस्ट, इसीलिए हम लोग जिसमें समूह भी यूज होता है उसमें भी द लगाते हैं। अद्वित संज्ञा के साथ, अद्वितीय संज्ञा के साथ कैसे यूज हुआ, द अर्थ, अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, वो इसलिए अद्वितीय संज्ञा में आता है। मूव्स अराउंड द सन, और वो कहाँ घूमता है, सन के अराउंड, इसलिए उसके साथ भी हमने क्या यूज किया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, इस वाक्य का मतलब हुआ। प्रसिद्ध या धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ ही हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। द गीता, गीता धार्मिक पुस्तक है। द कुरान, द महाभारत, इनके नाम के आगे भी हम दा का यूज करते हैं। पर्वतों, समुद्रों तथा नदियों के नाम के साथ, तो जब भी हम किसी पर्वत का, नदी का नाम लेते हैं या फिर हम लोग किसी समुद्र का नाम लेते हैं तो भी द यूज होता है। द हिमालयस, द एल्प्स, ये पहाड़ है हमारे। द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, ये सीज हैं, ओशंस है। द गंगा, द नाइल, द यमुना, इनके साथ हमने रिवर्स के नाम के साथ भी क्या यूज किया, द का यूज किया। विशेषण की उत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, जो विशेषण होता है, विशेषण आपके क्या थे, एडजेक्टिव, उसकी उत्तम अवस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री के साथ ही हम लोग क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का कैसा बच्चा है, बेस्ट बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा है। तो बस यही था इस चैप्टर के लिए। आई मुझे लगता है कि अब आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपको ये समझ आया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं और उनको हमें कैसे प्रयोग करना है। इस चैप्टर में हमने कुछ नई बातें सीखी। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में एक दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए और खूब खेलिए। थैंक यू बच्चों।